एक बार की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटकाकर बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे मर गया अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या, अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे। अगले दिन अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। तभी हरिया का बेटा राजू बोलता है, पापा मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या? अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। पापा मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। अरे तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, ऐसे बोलने तो दो। अंकल क्यों न हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें, चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी कविता कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पे शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसी ही हिलती है जैसे चुड़ैल। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता से तो मैं दुखी हो गया। चलो थोड़ी मटर गश्ती ही कर दूं। हाँ मैं हूँ ना घर पर, मेरी रानी, अभी आया जाने मन। ये सोचकर शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा जी रानी नहीं, डायन आई है बाहर। मम्मी पकड़ के रखना इनको। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा लगता है। लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया। फिर वो नशे में कविता को बहुत मारता पीटता है। राजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा हैं। जाओ तुम जाकर खेलो। कविता उठकर दरवाजे पर शीशा लगा देती है और रात में शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी के घर पर जाकर शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में इतनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इन गांव वालों ने अपने घरों के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है, पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों, ये राजू ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको, शाबाश बेटा। थैंक यू अंकल, बोला था ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ हाँ ठीक है, चलो घर जाकर पढ़ो, जाओ यहाँ से। राजू को बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। उधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं?